नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 9 शासक और इतिवृत्त इसके 9वें भाग को समझने जा रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे मुग़ल राजधानियों के बारे में। राजधानियाँ और दरबार। टॉपिक है राजधानी नगर। मुग़ल साम्राज्य का हृदय स्थल उसका राजधानी नगर था, जहाँ वे दरबार लगाया करते थे। 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान मुग़लों की राजधानियाँ बड़ी तेज़ी से स्थानांतरित होने लगी। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जो मुग़ल राजधानियाँ थीं, उन्होंने बार बार बदली। कभी उन्होंने आगरा को बनाया, कभी फतेहपुर सीकरी, कभी लाहौर और उसके बाद दिल्ली। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। हालांकि बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था, तथापि उसके शासन के 4 वर्षों के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाए जाते रहे। जैसा कि आपको पहले पता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो बाबर था उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और उनकी राजधानी थी आगरा, तो उस पर उसने अधिकार कर लिया था। लेकिन उसने जो अपने दरबार थे और कई स्थानों पर लगाए, आगरा में ही उसका दरबार नहीं लगता था। राजधानी तो आगरा थी, लेकिन दरबार बार बार उसने कई बार बदले। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। इसे आसपास के क्षेत्रों की खदानों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। तो लाल बलुआ पत्थर जो था आगरा के आसपास की खानों में से निकलता है, उसी से उसने आगरा के किले का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अकबर ने करवाया। 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का 2 बार बच्चों ये गलती से टाइपिंग हो गया है, बनाने का निर्णय लिया। तो 1570 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया। तो अभी हमने पढ़ा आगरा और अब फतेहपुर सीकरी उन्होंने 1570 में अपनी राजधानी बना ली। अब ऐसा क्यों किया? और इस निर्णय का एक कारण यह हो सकता है कि जो सीकरी लिखा है तो ये फतेहपुर सीकरी ही है, जो कि अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क, जहां शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुकी थी। जैसा कि सूफ़ी परंपरा वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि अजमेर में गरीब नवाज जिन्हें कहते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, उसका वहाँ जाने के लिए सीधे रास्ता वहाँ से था। तो इसीलिए शायद उन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया होगा। मुग़ल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। मुग़ल बादशाहों ने जो चिश्ती सिलसिले थे, ये हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, तो उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे। अकबर ने सीकरी में, ये फतेहपुर सीकरी है, वहाँ जुम्मा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का जो है मकबरा है, वही है यह, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण का उद्देश्य वहाँ आने वाले लोगों को गुजरात में मुग़ल विजय की याद दिलाना था। तो जो बुलंद दरवाज़ा उन्होंने बनवाया यहाँ पर, और जब मुग़लों का गुजरात पर अधिकार हो गया तो उस गुजरात विजय को याद रखने के लिए उन्होंने एक विशाल बुलंद दरवाज़ा
इसीलिए बनवाया था। तो लोग हमेशा याद रखें कि मुगलों ने गुजरात पर विजय कर ली है, इसीलिए उन्होंने यह दरवाज़ा बनवाया था। 1585 में उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए, बच्चों 2 बार लिखा है ये, टाइपिंग मिस्टेक, के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया और इस तरह 13 वर्षों तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखी। तो बच्चों पहले थी जो राजधानी आगरा, उसके बाद फतेहपुर सीकरी और अभी हमने पढ़ा उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए उन्होंने लाहौर को बाद में राजधानी बना लिया था। तो आगरा, फतेहपुर सीकरी और तीसरा है लाहौर। ठीक है, आगे बच्चों जो है शाहजहां ने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया और इमारत निर्माण के लिए शौक को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। तो उन्होंने इमारत निर्माण का अपना जो शौक था उसे उन्होंने इसके लिए उन्होंने धन इकट्ठा कर लिया। मुग़ल जो शासक थे उनको इमारतों के निर्माण का शौक़ था, इसीलिए उन्होंने इसको राजकोषीय नीतियाँ इस प्रकार बनाई। राजतंत्रीय संस्कृतियों में इमारत निर्माण कार्य राजवंशी सत्ता, धन और प्रतिष्ठा का सर्वाधिक स्पष्ट और ठोस उदाहरण था। तो इस प्रकार बच्चों ये जो उन्होंने इमारतें बनवाई, जैसा कि पिछले पाठों में भी हमने पढ़ा है कि किसी भी शासक ने जो इमारत बनाई वो उसकी सत्ता, धन और प्रतिष्ठा, वैभव का वो दर्शन कराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने विशाल इमारतों का निर्माण करवाया था। मुग़ल शासकों के संदर्भ में इसे धर्मनिष्ठा के कार्य के रूप में देखा जाता था। मुग़ल शासक यह मानते थे कि यह धार्मिक कार्य है, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना एक धार्मिक कार्य, उनका धर्म है यह बड़ी बड़ी इमारतें बनवाना। 1548 में दरबार, सेना और राजसी खानदान आगरा में नई निर्मित राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। तो क्या हुआ कि ये बच्चों हमने लाहौर पढ़ा था, तो 1548 में शाहजहानाबाद एक नई राजधानी बन गई। अब वो शाहजहानाबाद क्या थी? दिल्ली के प्राचीन रिहायशी शहर में शाहजहानाबाद एक नई शाही जो है आबादी थी, है ना। वहाँ पर धनी लोग रहते थे। यहाँ लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार के वृक्ष विथी है बच्चों, ये विधि नहीं है, विथी मतलब एक गैलरी थी, जो विथी मतलब गैलरी, वृक्षों की एक गैलरी थी, एक लंबी कतार थी और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे यहाँ पर। तो इस प्रकार लाल किला उन्होंने बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई और चांदनी चौक के बाजार, वृक्षों की गैलरी, और यहाँ पर अभिजात वर्ग, धनी वर्ग के लोग जो मुग़ल शासन में, मुग़ल दरबार में महत्वपूर्ण योगदान देते थे, वे रहते थे। शाहजहां का यह नया शहर विशाल और भव्य राजतंत्र की ज़्यादा औपचारिक परिकल्पना को व्यक्त करता है। तो बच्चों पहला क्या था? पहला हमने पढ़ा आगरा, फिर थी फतेहपुर सीकरी और उसके बाद लाहौर, और फिर उन्होंने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद, जो कि दिल्ली में स्थित जो प्राचीन रिहायशी नगर था, तो इसीलिए ये बनाया। शाहजहां के समय में यह दिल्ली जो है शाहजहानाबाद बनी राजधानी।
तो इस प्रकार बच्चों आज जो पढ़ाया पाठ उसमें से आपको 7 अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बनाने हैं, और जब आप ये बनाएंगे तो आपको यह पाठ जो ये प्रश्न अगर विस्तृत प्रश्न आता है तो वह भी याद हो जाएगा। तो मुग़ल राजधानियों के बारे में एक विस्तृत प्रश्न भी आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे और पढ़ेंगे। आज का भाग बच्चों समाप्त हुआ। धन्यवाद।